हेलो नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ओनली आईएएस हिंदी माध्यम चैनल पे। मैं जगदीश चंद्र जहांगीर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आसान भाषा के इस सत्र में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पे। अभी जयपुर में इस वीकेंड पे देखने को मिला कि एक पुल पे कार के अंदर आग लग जाती है और तद उपरांत यही आग से कहीं न कहीं ये कार पूरी नष्ट हो चुकी है और पूरे पुल पे जो है ढलान के अंतर्गत ये आगे चलते हुए कई व्हीकल्स को रैम भी करती हैं और लास्ट में स्पीड ब्रेकर पे जाकर के यह रुक पाती है। जब तक आग पे काबू पाया जाता है, पूरा का पूरा कार जो है वो नष्ट हो चुका था, जल चुका था। खाली मेटेलिक अलॉयज के अलावा और कुछ भी शेष नहीं रहा था। अब ईवी के अंतर्गत इस प्रकार की फायर जैसे मुद्दे जो हैं वो कोई नए नहीं है। यूपीएससी के सिलेबस के अंतर्गत भी हम कहीं न कहीं इसको पर्यावरण में, चाहे हम अर्थव्यवस्था में हो, चाहे विज्ञान व तकनीक के अन्य अन्य आयामों से जोड़ करके इसे पढ़ सकते हैं। जीएस पेपर 3 के संदर्भ में है दोस्तों। और ये जो इंसिडेंस हमें इस बार देखने को मिला है आपके पास में, ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई बार आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स चलते हुए हैं, पार्क किए हुए हैं, चार्ज पे लगे हुए हैं, कारों में चलती हुई पार्क की हुई कारों के अंतर्गत जो है कई बार चार्जिंग के समय भी ऐसी घटनाएं देखने को मिली है। हमारे भारत के अंतर्गत हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ ज्यादा से ज्यादा जो है जनता का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं और सरकारें लगातार इसी चीज के ऊपर गतिमान है। कोशिश की जा रही है कि हम भारत के अंतर्गत ईवी अवेलेबिलिटी और ईवी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जिंग से लेकर के एक सप्लाई चेन जो है अवेलेबल करवा पाए। ये सब चीजें हो सकती है, पर जो अभी घटनाएं हमें यहाँ पे कहीं न कहीं स्क्रीन पे देखने को मिल रही है, चाहे हमारे जयपुर की घटना हो या फिर कुछ दिनों पहले यहाँ पे घटित हुई आपके पास में एक घर में स्कूटर जो था, ईवी स्कूटर चार्जिंग के समय कहीं न कहीं जो है आग पकड़ लेता है। और ये घटनाएं अपने आप में ही सेफ्टी को लेकर के, सुरक्षा मानकों को लेकर के प्रश्न उठाती है। यहां देखा जाए दोस्तों आपके पास में, तो लगातार पिछले कई वर्षों के अंतर्गत चलाते हुए पार्किंग अवस्था में, चार्जिंग के समय, टकराव के उपरांत या फिर अन्य किसी कारणों के वश जो है यहाँ पे एक्सीडेंट्स जो है बताए जा रहे हैं। सर्वाधिक यहाँ पे चार्जिंग के समय एक्सीडेंट्स की अधिक संभावनाएं बताई गई। तद उपरांत पार्क व्हीकल के अंतर्गत भी जो है अपना आप ही यह आग पकड़ ले रही है। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है, एक बैटरी जो है पड़े पड़े अपने आप ही आग पकड़ ले रही है? ऐसा क्या संभव है? संभव है, आपके समक्ष है। यहाँ पे दो वीडियोस जो है वो कहीं न कहीं प्रूफ के रूप में है। भारत में कोशिश की जा रही है फेम फास्टर कहीं न कहीं जो है हम अडॉप्ट कर पाए हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो एडॉप्शन है भारत में, उसको हम फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस दशक के अंत तक हम टोटल भारत की सड़कों पे जितनी भी कारें होगी वह 30% कारें जो हैं वह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होनी चाहिए, ई कार्स होनी चाहिए आपके पास में। और गोज विदाउट सेइंग ऐसे ही कई गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है, जैसे फेम फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स हैं। इस तरह सरकार के कई इनिशिएटिव्स के माध्यम से लगातार जो है एक इकोसिस्टम को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। पर क्या यह इकोसिस्टम सस्टेनेबली भारत के अंदर स्थापित हो पाएगा और क्या यह परिपक्व समय है? इस प्रकार की गतिविधियों के ऊपर अगर हम ध्यान आकर्षित करें, जो हमें लगातार भारत की सड़कों पे और बार बार यहाँ पे न्यूज में, कई सोशल मीडियाज पे भी ये ऐसी खबरें देखने को मिल रही हैं, क्या है इनके कारण? सबसे पहला कारण अगर देखने को मिले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आग का, वो है बैटरी का ओवरहीट हो जाना। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं इनमें खुद ही अपनी हीट पैदा हो रही है, जैसे कि लिथियम आयन बैटरीज के थर्मल रनअवे के कारण जो है आग पकड़ लेना आम सी बात है। कई बार जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो बनावट की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, इनका स्टैंडर्ड्स लो क्वालिटी का होने के कारण भी बैटरी कंपोनेंट्स आग पकड़ सकते हैं। सेफ्टी फीचर्स भी नहीं होते कई बार आपके पास में कि यहाँ पे आग तो लगी पर आग को कैसा लगा, रोका कैसे जा सकता है। जैसे सपोज इंजन के लेवल पे या किसी कंपोनेंट के लेवल पे शुरुआत कैसे आग को डिटेक्ट किया जा सकता है और उसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, ऐसा कोई डिटेक्शन सिस्टम अभी तक नहीं आया है। क्लाइमेट कंडीशन भारत की देखी जाए, भारत एक ट्रॉपिकल कंट्री है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय तापमान अच्छा खासा बेसिकली हमारे यहाँ पे होता है और एक टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण भी बैटरी की ओवरहीटिंग की समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है।
ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की भारत में सस्टेनेबिलिटी को लेकर के कई चैलेंजेस हैं। सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लाए क्यों? ये नीतिगत परिवर्तन के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा था कि सर हमारा रिन्यूएबल एनर्जीज को हमसे सबसे ज्यादा पुश करना है, हमें क्लीनर एनर्जी को अडॉप्ट करना है, हमें फॉसिल फ्यूल से निजात पाना है। पर अगर देखा जाए इस इलेक्ट्रिक व्हीकल को, इस इलेक्ट्रॉनिक कार को या स्कूटर को आप जिस ऊर्जा से चार्ज कर रहे हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है। अभी भी हमारे ग्रिड में, हमारे बिजली घरों में जो एनर्जी पहुंच रही है उसका अधिकांश हिस्सा 60 से 70% तक कोयले से बनाया जाता है थर्मल पावर प्लांट्स में। अतएव कई सारे ऐसे चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं इस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के इकोसिस्टम को भारत में लाने के उपरांत भी भारत लगातार फेस करता रह रहा है, जैसे कि ये एक्सीडेंट्स हो गए या आपके ऊपर अन्य ऊर्जा स्रोतों के ऊपर निर्भरता हो गई। यहां बैटरी प्रोडक्शन की अगर बात की जाए भारत के अंतर्गत, तो क्या लिथियम माइनिंग की जाएगी? पर ये लिथियम माइनिंग भी एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है दोस्तों। अगर हम बैटरी डिस्पोजल की बात करें तो एक बैटरी का जो है जैसे कि जीवन चक्र पूरा हुआ तो किस प्रकार हम जो है एक उसको रिसाइकल कर पाएंगे? क्या उसके टॉक्सिक वेस्ट वापस एनवायरनमेंट में मिल जाएंगे? वही पर हमारी जो है मिट्टी में, हमारे नदियों में, हमारी हवाओं को यही दूषित करने वाला है। अगर हमारे पास में हम चार्जिंग स्टेशंस लगाने वाले हैं तो चार्जिंग स्टेशंस को एनर्जी कहां से मिलेगी? आज भी भारत में जो बिजली मिलती है वह कोयले पे निर्भर है दोस्तों। अधिकांश हिस्सा जो है आपके पास में कोल हैवी एनर्जी प्रोडक्शन करता है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल तो आप लाए थे रिन्यूएबल ऊर्जा के लिए, है ना, नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत के लिए, परंतु जब तक यह नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत से आप कहीं न कहीं थर्मल पावर प्लांट से भी ज्यादा ऊर्जा बना नहीं पाएंगे, तब तक ये ई व्हीकल्स या रिन्यूएबल एनर्जीज के ऐसे नवाचार भारत के अंतर्गत पूर्णतः सफल नहीं हो पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं विफल हो रहे हैं, अभी तो मैं कहने की चेष्टा कर रहा हूं कि ये पूर्णतः सफल नहीं हो पाएंगे दोस्तों। एक कॉस्ट फैक्टर भी है दोस्तों आपके पास में, क्योंकि सरकारों को शुरुआत में यहाँ पे फेम जैसी स्कीम हो गई या फिर आपके पास में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स वाली स्कीम हो गई, इसमें एक हैवी अच्छी खासी सब्सिडी देनी पड़ रही है। सरकारों ने एवरेज कंज्यूमर्स के एक्सपेंसेस को ईवी व्हीकल के प्रोक्योरमेंट को कम करने के लिए सब्सिडी देने की कोशिश की ताकि उनका इन पॉकेट एक्सपेंडिचर कम हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों की चॉइसेस के अंतर्गत आया कि सर हम ई व्हीकल खरीदना चाहते हैं। पर यहां बैटरी रिप्लेसमेंट की कॉस्ट ज्यादा है। एक जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा की बात करते हैं, ई रिक्शा आपको 1 लाख की जगह सरकार सपोज 50,000 में दे रही है, पर 50,000 के उस रिक्शा की बैटरी वापस जो है 50,000 की आ रही है। समझने की कोशिश कर रहे हैं? तो भविष्य के अंतर्गत यहां पे हाई बैटरी रिप्लेसमेंट की जो कॉस्ट रहने वाली है वह जनता को फिर परेशान करेगी। और भारत में अभी भी लिथियम की मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे यहां पे बैटरी के डिस्पोजल की बात की जाए, चाहे इन बैटरीज को चार्ज करने के लिए एनर्जी या ग्रिड की व्यवस्था की बात की जाए, कई सारी चीजें हैं जो अभी भी चुनौती कारक है। और उसमें भी कहीं न कहीं जो है आइसिंग द केक कर देता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्क्रिपेंसीज या फिर डिफिशियंसी। भारत में चार्जिंग स्टेशंस ही नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि पेट्रोल डीजल पंप जो है आपके पास में हर 5 से 10 किलोमीटर में मिल जाता है, पर क्या हमें चार्जिंग स्टेशन मिल पाता है हर 2, 4, 5, 10 किलोमीटर में? शायद नहीं मिल पाता। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण भी अर्बन एरियाज तक ही कहीं न कहीं सीमित है। नॉन अर्बन एरियाज में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की फिजिबिलिटी अभी भी जो है प्रश्न चिन्ह उस पे लगता है दोस्तों। भारत में अभी भी जनता जो है वह काफी टेंस है, क्या हम ई व्हीकल की तरफ जाएं अथवा न जाएं? क्योंकि टेक्नोलॉजी का तो फियर है ही है आपके पास में, एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का भी फियर है कि सर एक तो इसकी कॉस्ट ज्यादा है, दूसरा बैटरी का रिप्लेसमेंट की, और अगर आग लग गई तो वारे ही न्यारे हो जाएंगे आपके। हम भारत के अंदर कई सारे ऐसे कंसर्न्स, फैक्टर्स जो कि हिंडरिंग कंसेप्ट्स है उनको सुनते हैं। सबसे पहले है सुरक्षा को लेकर के, दूसरा है कॉस्ट को लेकर के, तीसरा है टेक्नोलॉजिकल मैच्योरिटी। क्या भारत के पास अभी ऐसी बैटरी टेक्नोलॉजी है? क्या टेक्नोलॉजी तो अभी भी इवॉल्व हो रही है सर आपके पास में। मतलब लिथियम आयन बैटरी कोई ज्यादा सस्टेनेबल बैटरी माध्यम नहीं है, अभी इससे भी और बेहतर काम किया जा सकता है। भारत के इस गर्म क्लाइमेट के अंतर्गत सेफ ऑपरेशंस कैसे हो पाएगा, कैसी बैटरीज भारत के क्लाइमेट के लिए सफिशिएंट हो पाएगी, ये अभी भी रिसर्च और अनुसंधान का विषय है दोस्तों। और हम यूपीएससी के संदर्भ में अगर इसे कनेक्ट करते हुए पढ़ें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से लेकर के एनडीसीज जो है, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, इन तमाम टारगेट्स को आप इंटरलिंक कर सकते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज के साथ में। जैसे मेक इन इंडिया हो गया, आत्मनिर्भर हो गया, सेल्फ रिलायंस वाली या फिर फेम स्कीम वाली जो बातें हो गई, इस माध्यम से भी आप इस टॉपिक को जो है
इंटरलिंक कर पाएंगे आपके प्रीलिम से लेके मेंस और इंटरव्यू के नवाचारों तक, अभिव्यक्ति तक ये टॉपिक आपको मदद करने वाला है। आपको क्या लगता है कि भारत के अंदर ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का क्या भविष्य है? क्या यह सही समय है भारत के अंदर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स लाने का? क्या भारत वाकई में मास ईवी अडॉप्शन के लिए रेडी है? क्योंकि 2030 इस दशक के अंत तक हम ये चाहते हैं कि भारत की जितनी भी ऑटोमोटिव फ्लीट्स है उसका 30% इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होना चाहिए। क्या भारत अभी सही न कहीं के इस ट्रांजिशन पीरियड के लिए तैयार है? क्या वाकई में हम लोग जो है सेफ्टी को और सस्टेनेबिलिटी को बैलेंस कर पाएंगे? एक स्ट्रेटेजिक टाइमिंग जो भारत को चाहिए कहीं न कहीं कि तकनीक पे ज्यादा से ज्यादा शोध किया जाए, बैटरीज को और सेफर बनाया जाए और एफिशिएंट बनाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो लूप होल्स है उन्हें प्लग किया जाए, अर्बन और रूरल डिवाइड जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी गैप्स उन्हें कहीं न कहीं कम किया जाए, और जो कोल डिपेंडेंसी है हमारे ग्रिड की, हमारे एनर्जी प्रोडक्शन की, उस पर भी कहीं न कहीं लगाम लगाने की आवश्यकता है। तो कॉस्ट, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये 5 कहीं न कहीं जो है पंचसूत्री जो है आपके पास में सॉल्यूशन, हम 5 प्रॉन सॉल्यूशन अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की सस्टेनेबिलिटी के लिए। भारत में क्या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स भविष्य के अंतर्गत सस्टेनेबल हो पाएंगे? क्या वो सेफ हो पाएंगे? आपका क्या ओपिनियन है? और आज इस दिवाली को अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लेना हो तो आपका क्या चॉइस रहने वाला है? आपका ओपिनियन मैटर करता है। एस्पिरेंट और ऑफिसर के बीच में खाली तर्क शक्ति का ही बहुत जो है वो कहीं न कहीं अंतर करता है दोस्तों। तो जरूर अपना कमेंट करके बताइएगा आपका ओपिनियन क्या है, कॉज योर ओपिनियन मैटर्स। और कोई क्वेरी के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं जे सर यूपीएससी पे भी। थैंक यू। जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।